एक बार की बात है। एक गांव में एक चोर रहता था और वो राहगीरों से जो भी लूटपाट का माल मिलता था, यानी धन, किसी के पास कुछ सामान, कई तरह की चीज़ें उसे मिलती थी, वो उनसे लूटपाट कर यानी चोरी करके अपने घर ले जाता था। और घर के जितने भी सदस्य थे सब मिलकर उस चीज़ का सुख भोगते थे, यानी धन हो गया, दौलत हो गया, जो भी मतलब लाता था सब एक साथ मिलकर मतलब उसे खर्च करते थे। दिन बीतते गए, उसकी चोरियां भी बढ़ती गईं, चोरियां बढ़ती गईं। अब धीरे धीरे उनकी मतलब संपत्ति का थोड़ा आना थोड़ा चालू हो गया। उन्होंने काफ़ी कुछ बना रखा था, मतलब बना लिया उस संपत्ति से, क्योंकि चोरी की संपत्ति थी, टिकती तो है नहीं। लेकिन जो भी था उनके घर परिवार द्वारा मतलब उपयोग में जो भी था, उन्होंने काफ़ी कुछ किया उस संपत्ति का। दिन बीतते गए, उस चोर को क्या मिलता था? सिर्फ 2 वक्त का खाना, और सारा दिन करता था आराम से चोरी, और घर आता था सिर्फ रात को सोता था। रात को क्या सोता था, रात को भी चोरी करनी उसे जानी पड़ती, क्योंकि चोर है वो, चोर को रात को भी चोरी करनी पड़ती है। समय बीतता गया। एक दिन क्या हुआ, जिस राह पे वो चोरी कर रहा था कि मतलब इस राह से कोई राही गुजरेगा, कोई यात्री गुजरेगा, या फिर कोई सज्जन व्यक्ति गुजरेगा, कोई इंसान गुजरेगा, मैं उसको लूटूंगा आज, वो खड़ा हो गया। अब क्या हुआ, उस राह से साधुओं की टोलियां आनी शुरू हो गई। 2-3 टोलियां निकल गई, लास्ट की टोली जो बची साधुओं की, वो 3 या 4 मतलब साधु थे, उनको रोक लिया उन्होंने। जब उन्होंने देखा कि एक बंदा हमको रोक रहा है, तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हें परेशानी क्या है, क्यों रोक रहे हो हमें? उसने बोला, देखो आप साधु हो, मैं आपसे ज़्यादा कुछ कहने नहीं चाहता, आपके पास जो भी सामान है वो आप मुझे दो, क्योंकि मैं एक चोर हूँ पेशे से, और मुझे आपके साथ ज़बरदस्ती करने, छीना झपटी करने में अच्छा नहीं लगता। जो भी आपके सामान है, कुछ पैसा रुपया जो भी है, वो आप मुझे निकाल के दे दो, आप जा सकते हो। साधु ने कहा, हमारे पास भगवान के नाम की ही चीज है जो हम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और भिक्षा मांग के अपना भोजन ग्रहण करते हैं, हमारे पास बेटा कुछ नहीं है। उसने बोला, अच्छा चलो ठीक है महाराज जी, आप जाओ, फिर दूसरा कोई देखेंगे। महाराज जी के मन में हुआ कि क्यों ना इसे सुधार दिया जाए, कुछ ज्ञान दिया जाए, अगर सुधर सकता है तो प्रभु के शरण में इसे भेजा जाए। उसने कहा साधु ने कि बेटा एक बात बताओ, जो तुम यहां से लूट पाट कर ले जाते हो, क्या तुम अपने घर वालों के साथ इसे बांटते हो? उसने बोला, हाँ महाराज जी, हम जो भी जितने भी हम घर में सदस्य हैं सब हम मिल बांट के खाते हैं। उसने बोला, अच्छा। साधु ने बोला, एक बात बताओ, ये जो करते हो तुम, इसे तो तुम्हें ये पता होगा कि ये पाप की कमाई है। उसने बोला, हाँ महाराज जी, ये तो मुझे पता है कि पाप की कमाई है, लेकिन मैं अकेला थोड़ी ना हूँ, इसमें हम सब पूरा घर, हमारा पूरा परिवार खाता है इसमें। उसने बोला, अच्छा चलो देखते हैं। साधु ने बोला, बेटा एक काम करोगे? उसने कहा, बोलो। साधु ने बोला कि एक बार तुम अपने घर जाओ और वहां अपने घर वालों से पूछो, क्या तुम इस पाप की कमाई में मेरे साथ हो कि नहीं? सिर्फ इतना पूछो। उसके मन में थोड़ी सी जिज्ञासा जगी जानने की कि हाँ चलो पूछ लिया जाए, 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, इतने दिनों से मैं ये चोरी कमाई कर रहा हूँ, चलो एक बार पूछ लिया जाए। उसने चल दिया घर की ओर, और वो साधु उसी पेड़ के नीचे बैठ के विश्राम करने लगे। अब वो जब घर गया, घर वालों को इकट्ठा किया, घर वालों को जब इकट्ठा किया, घर वालों से पूछा गया, जो मैं इतने दिन से कमाई करके ला रहा हूँ, ये पाप की कमाई करके ला रहा हूँ, क्या तुम इसमें मेरे साथ हो? घर वाले उसकी तरफ, मुंह की तरफ देखने लगे और अपना विचार परामर्श करके बताया कि भैया हम तुम्हारी कमाई में 1% का भी साथ नहीं देंगे, ये तुम्हारी पाप की कमाई है,
हमें नरक में नहीं जाना। उसको बड़ा मतलब दिल में थोड़ा दुख हुआ कि चलो इतने दिन से कमाई करके ला रहा हूँ, सब चैन से सुख से खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज जब साथ देने की बारी आई तो कोई साथ देने को तैयार नहीं। थोड़ा क्रोधित हुआ लेकिन बोला कुछ नहीं, आंख भरी हुई चल दिया, मतलब जहाँ पे साधु अपना विश्राम कर रहे थे। महाराज जी के पास आया और महाराज जी के चरणों में गिर गया। महाराज जी मैं बहुत बड़ी भूल कर रहा था इतने सालों से, आप मुझे आज एक तरह भगवान के रूप में आप मुझे मिले हो। आप मुझे एक काम करो, आप मुझे अपना शिष्य बना लो। मैं आज से कोई चोरी चकारी नहीं करूँगा, मैं आज से सब कुछ त्यागता हूँ, मैं आज से सिर्फ भगवान का नाम लूँगा। तो साधु ने बड़ी प्यारी बात की, देखो बेटा, तुमने जितने भी पाप किए हैं, जितने भी इंसानों को लूटा है, उन सब की क्षमा तुम भगवान से मांगो, मुझसे मत मांगो। और भगवान की शरण में जाओ और वहां जाके भजन करो। उसने बोला महाराज जी मेरे को कुछ ज्ञान नहीं है कि क्या कैसे करते हैं, मुझे किसी बात का ज्ञान नहीं है, मुझे अपने साथ ले चलो। गुरुदेव ने थोड़ी देर सोचा, फिर चलो उनके मन में आया कि चलो इसे बना लेते हैं शिष्य, अब सुधरने की बारी तो आ ही गई है इसकी। गुरुदेव ने उसे अपना शिष्य बनाया और अपने साथ ले चले। तो यही कहते हैं ना कि भैया एक विचार और एक ज्ञान देने वाला पुरुष, अगर उसका ज्ञान आपके दिमाग में अगर बैठ गया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जिंदगी क्या, जब आप ये जिंदगी छोड़ के जाओगे ऊपर, अगर भगवान से आपको प्रेम है तो भगवान को भी आपसे प्रेम है। ये बात हमेशा याद रखना। भगवान आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, दुनिया वाले घर वाले साथ छोड़ देंगे, लेकिन अगर भगवान से उम्मीद और भगवान से भजन करते हो भगवान का, तो भैया जी आपका भगवान कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। अब इसी कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी आप बुरे काम कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, वो आज से ही त्याग दो और सब मिलकर बोलो हर हर महादेव।